देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नंबर है जिसमें ए और बी के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ये आपको बताना है, और ये नंबर 18 से डिविजिबल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां से दो कंक्लूजन निकल रहे हैं। एक तो 9 की डिविजिबिलिटी पता है, और दो का मतलब यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ही होगी। ये बात, दो बातें तय हो गई। अब जरा देखो 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39, तो टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना बन जाएगा? 39 प्लस ए प्लस बी। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो 39 के बाद नेक्स्ट नंबर 9 से डिविजिबल कौन होता है? 45। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। इसके बाद अगली कंडीशन क्या मिल सकती है? 54, दूसरी कंडीशन। अब इसके बाद अगला नंबर आएगा 63, लेकिन वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो ए और बी का मैक्सिमम मान मैं क्या भर सकता हूं? 9 9 यानी कि 18। अगर आप देखो 63 मैं रख रहा हूं तो 24 का डिफरेंस आ रहा है, और आप मैक्सिमम 18 बना सकते हो। इसका मतलब वो कंडीशन नहीं ली जा सकती। तो आपके पास दो कंडीशन बनी। अब देखो 39 को 45 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 54 बनाना है तो आपको यहां पर 15 जोड़ना पड़ेगा। तो दो कंडीशन बनी अपने पास। या तो a प्लस बी बराबर 6 हो जाए तो ये संख्या 9 से कट जाएगा, या तो फिर a प्लस बी बराबर 15 आ जाए तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। यहां तक क्लियर? लेकिन देखो अगर ये 2 से कट रही है, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो आपका 0 2 4 6 8 ही होगा। तो आप b की वैल्यू डिसाइड करो। 0 2 4 6, यही चार मान यहां पर हो सकते हैं। अब अगर ये 0 है तो ये 6 आ जाएगा, ये 2 है तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 है तो 0। यानी कि चार कंडीशन तो यहां पर पॉसिबल है। अब इसमें देखो b की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 2 4 6 8, यही हो सकती है। लेकिन अगर b 0 है तो इस टाइम पे a कितना आ जाएगा? 15। तो डबल डिजिट में पहुंच गया, नहीं हो सकता। आपको तो सिंगल डिजिट भरनी है, यानी ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई। अगर ये 2 है तो a बराबर 13 आ जाएगा, अगेन डबल डिजिट में पहुंच रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन भी डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर b बराबर 4 है तो a बराबर 11 आ जाएगा, अगेन डबल डिजिट में पहुंच रहा है, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। अब अगर ये 6 है तो ये 9 आ जाएगा, अगर ये 8 है तो ये 7 आ जाएगा। यही कंडीशन बनी। एक सवाल मन में आएगा, जैसे यहां पर 6 0 है और 0 6 भी है, तो क्या इनको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर यहां पे तय है कि अगर 2 से कट रहा है तो b एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर आप रिवर्स करोगे तो b ऑड हो जाएगा, तो वो भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यानी चार कंडीशन यहां से मिली और दो कंडीशन यहां से मिली, टोटल 6 पेयर्स पॉसिबल हैं। आई होप पूरा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे बेहतरीन लॉजिक्स के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए, और अगर डिटेल में मैथ्स पढ़ना है तो सुबह 11 बजे लाइव आ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।